ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, आप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ा है वो दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसको भी समझा कर दिखाओ। प्रश्न है, किस बात में बाबा को अटल निश्चय है और बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। तो ब्रह्मा बाबा को ड्रामा पे अटल निश्चय है। बाबा कहेंगे जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, कल्प पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा, परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं, इसीलिए मुख से निकलता है ऐसे होता तो ऐसे करते, पता होता तो ऐसे नहीं करते। बाबा कहते हैं बीती को चित्तो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से ना हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं जब आता हूँ तो किसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हूँ गुप्त। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़ी पड़ता है, तिथि तारीख निकल न सके। जब गर्भ से बाहर निकलती है तब वह तिथि तारीख निकलती है। तो बाबा की प्रवेशता की तिथि तारीख का भी पता नहीं लगता। कब प्रवेश किया, कब रथ में पधारे, कुछ पता नहीं पड़ता। कोई को देखते थे तो नशे में चले जाते थे, समझता कुछ प्रवेशता है, कुछ ताकत आई है। ताकत कहाँ से आई? मैंने खास कोई जप तो नहीं किया। इसको कहा जाता है गुप्त। तिथि तारीख कुछ नहीं। सूक्ष्म तन की भी स्थापना कब होती है? क्योंकि शिव बाबा जब नीचे अवतरण लेने आते हैं तभी वो सूक्ष्म तन की स्थापना करते हैं। तो सूक्ष्म तन की स्थापना कब होती है यह भी कुछ नहीं कह सकते। तो मुख्य बात है मन मना भव। हे आत्माएं, तुम मुझे अपना बाप बुलाती हो या आकर पतितों को तुम मुझे अपने बाप को बुलाती हो कि आकर पतितों को पावन बना। पावन दुनिया का मालिक बना। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार जब मुझे आना होता है तो चेंज तो जरूर होती है। सत्युग से लेकर जो कुछ होता है वो सो फिर रिपीट होगा। सत्युग त्रेता फिर जरूर रिपीट होंगे। हर एक चीज रिपीट होना है, सिचुएशन वही आनी है, वही आत्माएं आएंगी जिनके साथ हम हर बार आए हैं। तो हमको उस सिचुएशन में अपने पार्ट में क्या करना है वो अभी फिक्स कर देना है। हमको क्रोध करना है ना, कि हमको शांत रहना है, हमको दुखी होना है, कि हमको अपनी खुशी को खोने नहीं देना है। तभी हमारी खुशी कल्प कल्प खोएगी नहीं। आज दुखी हुए 5,000 साल बाद फिर से दुखी होंगे। सेकेंड सेकेंड पास होता जाता है, संबंध पास होता जाता है। कहते हैं सत्युग पास्ट हुआ, देखा तो नहीं। बाप ने समझाया है, तुमने पास किया है, तुम ही पहले पहले हमसे बिछड़े। तो इस पर गौर करना कि कैसे हमने 84 जन्म लिए जो वो बहू लेने पड़ेंगे। अपने भी जन्म के बारे में सोचे कि कैसे मैं देवी देवता धर्म में आई होंगी, कैसा रहा होगा मेरा जीवन। फिर कैसे मैं त्रेता में आई होंगी, कितने सारे सगे संबंधी वहां भी होंगे।
फिर कैसे मैं द्वापर आई होंगी, कैसे मेरे अंदर विकार शुरू हुआ होगा, कौन सा विकार पहले आया होगा। ऐसे ऐसे करके मनन चिंतन करेंगे ना, तो भी 84 जन्म का मालूम पड़ता जाएगा। अर्थात दुख और सुख का पाठ बजाना पड़ेगा। और फिर मनन चिंतन करें कि मेरे लाइफ में दुख कब से स्टार्ट हुआ। क्या मैं दुखी आत्मा बनकर पैदा हुई थी, कि दुख मेरे जीवन में इस अंतिम जन्म में ही आया, अंत काल में ही आया है। पहले इतना दुख नहीं था। तो बचपन से लेकर पूरा वो भी देखे कि क्या मैं हमेशा ही दुखी थी। तो सत्युग में होता है सुख। जब मकान पुराना होता है तो कहाँ से छत बहती है, कहाँ से कुछ होता रहता है, पुराना हो जाता है कि इसकी मरम्मत करनी है। अब पुराना हो जाता है तो समझा जाता है कि यह मकान रहने लायक नहीं है ना, उसको तोड़कर नया बनाया जाता है। कई कई मकान की हालत कैसी हो जाती है। तो नई दुनिया के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, अब तुम नई दुनिया में चलने लायक बनते हो। हर चीज पहले से नई फिर पुरानी होती है। तो अब भी बाबा वही करेगा ना, इस पुरानी दुनिया को तोड़कर नई दुनिया बनाया, तो सब कुछ पुराना खत्म होना है ना, तभी तो नया बनेगा। तो एक एक बिल्डिंग, एक एक छत, एक एक चीज खत्म होना है, सब कुछ गिरेगा। फिर तो मिट्टी के अंदर जाएगा, सोना ऊपर आएगा, हीरा ऊपर आएगा, ये सारा लोहा, तांबा, ये पीतल, सब कुछ अंदर जाएगा। सब कुछ कलयुग दुनिया का अंदर चला जाएगा और सत्युग दुनिया का बाहर आ जाएगा। और फिर जब द्वापर आता है, कलयुग आता है, तो फिर वैसे ही सत्युग का सारा कुछ अंदर चला जाता है और कलयुग का बाहर आ जाता है, लोहा, हीरा, ये सब। वैसे ही सब्जी पर है, प्याज लहसुन सत्युग में उगता होगा, सोच सकते हैं। वो तो सतो प्रधान पवित्र दुनिया है, वहां का तो हर एक फ्रूट पवित्र है। वहां कोई साग पत्ता खाता है? साग पत्ता का वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी वहां पे अ, बनता है, वो सन कुक करता है पेड़ के जड़ में हमारे लिए। सूर्य कुक करता है। मीठा चाहिए तो मीठा, खट्टा चाहिए तो खट्टा, तीता चाहिए तो तीता, फ्रूट्स में आता है। और ऐसा है अभी कोई पेड़ नहीं, तो सारा बीज अंदर चला गया। अब फिर से वो सत्योगी बीज बाहर आएगा। जैसे जैसे प्रकृति का ये सब तांडव होगा, हो रहा है ना, हर जगह अर्थक्वेक क्यों हो रहा है, अंदर का बाहर आ रहा है। सब प्लेट खिसक खिसक के फिर सत्युग जैसा हो जाए। वहां पे वहां जो द्वीप होते हैं वैसे डिवाइडेड नहीं होते कि एक इधर है एक उधर एक उधर, चारों तरफ पानी, बीच में एक जमीन, और वो सिर्फ भारत महादेश होता है। बाकी अमेरिका, यूरोप, ये सब कुछ होता ही नहीं है। भूमि ही नहीं होती। कोई कोई भूमि होगी तो बाबा कहते हैं वहां पे तुम लोग ये करने जाओगे, पुष्पक विमान से पिकनिक मनाने। तो अब तुम बच्चों को ख्याल में आता है, और कोई तो इन बातों को समझ न सके तो कौन समझेगा, कौन जानेगा, कौन बिलीव करेगा। भगवान पढ़ा रहा है, और भगवान पढ़ा रहा है हमको, कितना परिपक्व बना रहा है और नई दुनिया ला रहा है। किसी को सत्ययुगी दिन दिखा तो सपना कहेगा, कहेगा कि ऐसी दुनिया तो सपना ही है, ऐसा थोड़ी हो सकता है रियल में। तो गीता रामायण आदि सुनाते रहते हैं, उसमें ही सब बिजी रहते हैं। तो हम भी इन्हीं धंधों में बिजी थे। पहले हम लोग भी तो भक्ति में कितना बिजी थे, ये भक्ति, वो व्रत, वो व्रत, वो व्रत, कितना भक्ति किए। अब बाप ने कितना समझदार बनाया है। बाप कहते हैं बच्चे, अब ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली, अब पुराना मकान छोड़ हमको नए मकान में जाना है। शरीर का भी पुराना मकान छोड़ नए मकान में जाएंगे। हम आत्मा है, ऐसे भी नहीं कि सब चलेंगे, सब मुक्ति धाम में बैठ जाए, यह भी कायदा नहीं। प्रलय हो जाए
पहले नहीं होता कि सब के सब मर जाए, थोड़ा कुछ रह जाते हैं, सब नहीं जाते हैं, थोड़ा कुछ यहाँ पे रह जाते हैं, जिनके द्वारा ये सृष्टि, सत्य की दुनिया स्थापित होती है। जैसे किसान फसल उगाता है तो वो पूरा का पूरा काट नहीं दे, मतलब पूरा पूरा काटता है और खा नहीं जाता है या बेच नहीं देता है, थोड़ा बचा कर रहता है बीज के लिए। तो ऐसे ही कुछ आत्माएं बीज की जैसे यहाँ होंगी, जिनसे सत्यों की सृष्टि प्रारंभ होगी ना। कोई रहेगा ही नहीं तो जन्म किससे होगा? तो योग बल द्वारा जन्म होगा। एडवांस पार्टी जो गई है वो अभी जन्म कहीं ना कहीं ले ली होगी, वही माता पिता श्री कृष्ण की बनेगी और उसके द्वारा ही नई दुनिया आ जाएगी, है ना। तो थोड़ी सब लोग जाते हैं परम धाम। नहीं, अब चेंज होनी है, फिर शांति धाम जाएंगे ना। लेकिन मैक्सिमम तो जाएंगे ना। तुम जानते हो, पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है अभी, दोनों का संगम है। वहां सुख की भासना की कोई बात नहीं। गायन है, यज्ञ में विघ्न पड़े सो तो पढ़ते रहते हैं, कल्प के बाद भी पढ़ते रहते हैं। तुम अब पक्के हो गए हो, विघ्न तो पढ़ते हैं। अब एक बूढ़ी माता को भी कोई कहीं जाने नहीं देता है भगवान का ज्ञान सुनने, तो कैसा मूर्ख पूरा दुनिया बन गया है। हम्म, इतना विघ्न पड़ता है। इस ऐसे विघ्न नहीं पड़ता है। आप दुनिया का कोई रीति रिवाज करते रहो, कोई विघ्न नहीं आया, क्योंकि वो रावण करा रहा है ना, तो वो खुद अपने काम में विघ्न थोड़ी डालेगा। इस दुनिया में आप कहीं भी भक्ति करने जाओ, विघ्न नहीं आएगा। लेकिन जब इस ज्ञान में सेंटर जाना चाहो तो विघ्न आएगा, क्योंकि रावण नहीं जाने देता है। रावण सबकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। लेकिन अब कितना भी भक्ति करो, उसमें रावण ये नहीं करेगा कि नहीं करो नहीं करो नहीं करो, नहीं करते रहो, उससे कोई फायदा ही नहीं है। रावण का नाश ही नहीं होना है, इसलिए वो अलाउ करता है। लेकिन इस ज्ञान से रावण का विनाश होना है, इसीलिए इस ज्ञान को करने से रावण रोकता है। कल्प के बाद भी पढ़ते रहेंगे। तुम अब पक्के हो गए हो, ये स्थापना विनाश का कोई छोटा काम नहीं है। विघ्न किस बात में पड़ते हैं? बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर ही अत्याचार होते हैं। द्रौपदी की बात है ना, ब्रह्मचर्य पर ही सारी खिटपिट है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है जरूर, सीढ़ी उतरनी है, पुरानी दुनिया होनी है जरूर। इन सब बातों को तुम ही समझते हो और सिमरन भी करते हो। और पढ़कर पढ़ाना भी है, टीचर बनना है जरूर। नॉलेज बुद्धि में है, तब पढ़कर टीचर बनते हैं। फिर टीचर से जो सीख कर होशियार होते हैं तो गवर्नमेंट उनको पास करती है। तुम भी टीचर हो, बाप ने तुमको टीचर बनाया है। एक टीचर क्या कर सकते हैं? तुम सब हो रूहानी टीचर, तो बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए। ज्ञान तो बिल्कुल एक्यूरेट है, मनुष्य से देवता बनने का ना, कितना एक्यूरेट ज्ञान है। और हम सब क्या है, रूहानी टीचर। तो हमको सबको पढ़ाना है, सबको आत्मा देखते हुए पढ़ाएंगे ना तो तीर लगेगा। सबका देह और संबंध देखते हुए पढ़ाएंगे ना तो तीर नहीं लगेगा। तो सबको आत्मा देख करके बताए, आत्मा का ज्ञान दे कि तुम आत्मा हो, और परमात्मा से मिलन बनाने से तुम्हारे जीवन के विघ्न समाप्त होंगे। और ये अब अंतिम घड़ी है, अब युग बदलने वाला है, तो जागो। तो रूहानियत से पढ़ाना है। खुद तो पहले आत्मा समझे, जितना जितना अपने आप को आत्मा समझते जाएंगे तीर लगेगा सब पे। अभी जितना तुम बच्चे बाप को याद करते हो तो लाइट आती रहती है। हम लोग जितना बाबा की याद में रहते हैं, एक आँख का हाथ से कुछ भी काम करते रहे, दिल में बुद्धि में और आंखों में सिर्फ बाबा हो, परम धाम दिखाई देता हो, सूक्ष्म वतन दिखाई देता हो, तो हमारे ऊपर उनकी लाइट आती रहती है। और एक दिन यही लाइट कमाल करेगी। इससे ही मनुष्य को साक्षात्कार होता था, होता रहेगा, फिर से होगा। मनुष्य को साक्षात्कार होता रहेगा, क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी ही याद से।
फिर किसको भी साक्षात्कार भी हो सकता है। बाप मददगार भी बैठा है। बाप हमेशा बच्चों का मददगार है। कितना मदद करता है ना। किसको नहीं अनुभव है कि मदद नहीं करता है। जिसने भी योग शुरू किया, भगवान से प्यार करना शुरू किया, उसको मदद की असीम कृपा का अनुभव हुआ है। ऐसे जैसे वो गोद में बिठा लेता है और हर मुश्किल से पार करा देता है। भाई में नंबरवार है। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं मेरे में कितनी धारणा है। अगर धारणा है तो किसको समझा कर दिखाओ। यह है धन। नहीं, ये ज्ञान धन है। जितना मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, उतना धन हमारे भाग्य में आता है। यह है धन। और जितना योग करते हैं, उतना बल, आत्मिक बल, शरीर का बल आता है। धन देने नहीं देते, देते नहीं तो कोई मानेंगे भी नहीं कि इनके पास धन है। धन दान करेंगे तो महादानी कहेंगे। कौन सा धन? ज्ञान धन। महारथी, महावीर, बात एक ही है। सबको एक जैसे तो हो न सके। मेरे पास कितने आते। एक एक से बैठ माथा मारना, चाहे क्या करे। भी लोग अखबार द्वारा बहुत बातें सुनते हैं तो बहुत चमकते हैं। फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते हैं तो कहते हैं हमने परमत पर क्या किया। यहाँ तो बहुत अच्छा है। एक एक को ठीक करने में मेहनत लगती है। यहाँ भी कितनी मेहनत लगी है। फिर भी कोई महारथी, कोई घुड़सवार, कोई प्यादा, ये ड्रामा के पार्ट है। यह तो समझते हो आखिर जीत तुम्हारी होनी है। जो कल पहले बने थे वही बनेंगे। पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है। बाप राय देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या है? जीत हमारी ही होनी है। जो कल पहले बने थे वही बनेंगे। तो हमको क्या बनना है? महारथी, घुड़सवार या प्यादा? ना, महारथी मतलब उसका पुरुषार्थ हर तरह से अच्छा। घुड़सवार टिक 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 करके चलेगा, हॉय हॉय। फिर प्यादा तो जो पैदल चलता है, धीरे धीरे चल रहा है। कभी सीन, कोई परिस्थिति आई तो जैसे वो साइड सीन है उसमें अटक गया, थोड़ा देर खड़ा होकर देखने लगा, फिर याद आया, फिर चला। पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है। बाप राय देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, करो। पहले तो शिव बाबा के मंदिर में जाकर सर्विस करो। तुम पूछ सकते हो ये कौन है, इस पर क्यों पानी चढ़ाते हैं? तुम अच्छी तरह जानते हो। कहते हैं गई टांडे पर आग लेने और मालिक होकर बैठ गई। कहते हैं गई टांडे पर आग लेने और मालिक होकर बैठ गई। ये दृष्टांत भी तुम्हारे ही, तुम जानते हो, जगाने के लिए। तुमको निमंत्रण देकर बुलाते, तो ऐसा निमंत्रण आए तो खुशी होनी चाहिए। काशी आदि में बड़े बड़े टाइटल देते हैं, भक्ति में कितने ढेर मंदिर है। यह भी एक धंधा है। कोई अच्छी स्त्री देखी तो उनको गीता कंठ कराए आगे कर देते हैं। फिर जो कमाई होती है वो मिल जाती है कुछ भी नहीं। रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं। ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। तुम बच्चों को कभी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए। तुमको जाकर पाप का परिचय देना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक है, उनकी महिमा करनी है। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। बाकी मन मना भव का अर्थ यह नहीं कि गंगा में जाकर स्नान करो। मामेकम का अर्थ है मुझे एक को याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं तुमको सब पापों से मुक्त करूंगा। जब से रावण आया है तब से पाप शुरू हुए हैं। उच्च पद पाने का बहुत पुरुषार्थ करना है। पोजीशन के लिए मनुष्य दिन रात कितना माथा मारते हैं, यह भी पढ़ाई है। इसमें कोई किताब आदि उठाने की बात नहीं। 84 का चक्कर तो मिट्टी में आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं। एक एक जन्म की डिटेल थोड़ी बताते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आत्माओं के पास को वापस घर जाना है। हम आत्माओं को घर जाना, तो आज भगवान भी प्रतिज्ञा कर रहा है कि मुझ एक को याद करो।
तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम सबको पापों से मुक्त कर दूंगा। मन मना भव का एक ये अर्थ है। बच्चे कहते हैं बाबा योग में नहीं रह सकते। अरे तुमको सम्मुख कह रहा हूं मुझे याद करो, फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते हो? कह रहे हैं बाबा याद करो, तो फिर योग योग लेकर के उसको अड़ंगा क्यों बना रहे हो? योग बोल देने से कितना बड़ा भारी वर्ड लग जाता है। मेन क्या है, योग मतलब क्या है? स्वयं को आत्मा समझ, बाप को याद करो, परमात्मा को याद करो। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर तुम अक्षर क्यों ले आते हो? योग योग देख सुनने से ही सब डर जाएंगे। अरे बाबा रे, योग कहने से ही तुम भूलते हो। बाप को याद कौन नहीं कर सकता? लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते हो? यह भी माँ बाप है ना। यह भी पढ़ते हैं, सरस्वती भी पढ़ती है, पढ़ाने वाला एक बाप ही है। तुम जितना पढ़ते हो औरों को समझाते हो। बाप कहते हैं बच्चे, शास्त्र पढ़ने जब तप करने से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। बाकी फायदा क्या है? जब तप नेम व्रत कुछ भी करे, शास्त्र पढ़े, लेकिन भगवान को नहीं पा सकते तो क्या फायदा उसको करने का? सीधी तो उतरते ही आते हो। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, फिर भी तुमको समझाना है जरूर कि पाप और पुण्य कैसे जमा होता है। रावण राज्य के बाद ही तुमने पाप करना शुरू किया। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नई दुनिया पुरानी दुनिया क्या है यह भी समझाने नहीं आता। अब आप कहते हैं कि बेहद के पाप को याद करो, वही पतित पावन। बाकी तुमको कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं। भक्ति मार्ग में सदा पैर घर से बाहर निकलता था। पति स्त्री को कहते हैं, श्री कृष्ण का चित्र घर में भी है, फिर बाहर क्यों जाती हो? क्या फर्क है? पति परमेश्वर है, इसको नहीं मानते? भक्ति मार्ग में बहुत दूर दूर ऊंचा मंदिर बनाते जो मनुष्यों का भाव बैठे। तुम समझाते हो मंदिरों में कितना धक्का खाते हैं। यह एक रस्म परी है। शिव काशी में तीर्थ करने जाते हैं परंतु प्राप्ति कुछ भी नहीं। अभी जैसे मंदिर बन रहा है, उद्घाटन हो रहा है, तो उससे क्या होगा? पहला बात तो राम का मंदिर बन रहा है, और राम का मंदिर, राम तो भगवान ही नहीं है। लेकिन हम ऐसे साफ किसी को नहीं कह सकते, किसी की श्रद्धा को हर्ट भी नहीं करना है। तो राम तो एक क्षत्रिय है, देवता भी नहीं है, क्षत्रिय है। देवता कृष्ण है। फिर त्रेता त्रेता युग में आते हैं राम, तो वो क्षत्रिय है, क्योंकि उनका दो कला कम हो जाता है। तो उनका मंदिर बनाकर क्या करेंगे जो खुद ही गिर गया? अब दो कला गिर गए तो गिर ही गए ना। तो अब तुमको तो बाप की श्रीमत मिलती है, तुमको कहाँ भी जाना है, जाना नहीं है। पतियों का पति परमेश्वर वास्तव में वह एक ही है। जिसको तुम्हारे पति काकी मामे सब याद करते हैं, वह है पति परमेश्वर अथवा पिता परमेश्वर, कुछ भी कहे उनको, वही है। पर यहाँ क्या हो गया? चेंज ही हो गया। लौकिक देहधारी को पति मान लिया गया। पति परमेश्वर, पति परमेश्वर एक है और पिता परमेश्वर भी एक है। वह तुमको कहते हैं महामेघम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आज बाबा का नया नाम, तुम्हारी ज्योत अब जग रही है। तो तुम्हारे से मनुष्यों को लाइट देखने में आती है। तो बच्चों का भी नाम बाला होना चाहिए। बाप बच्चों का नाम तो बाला करते हैं ना। तो देश बच्ची समझाने में बड़ी तीखी है, पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है, पुरानों से भी आगे गई है। इसमें भी जाते पुरुषार्थ कर आगे चली जाएगी। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। हर्ट फील नहीं होना चाहिए। पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। दिन प्रतिदिन ऐसे बहुत निकलते रहेंगे। ड्रामा में तुम्हारा विजय पाठ, न मैं विजय आत्मा। विजय पाठ तो है ही,
विघ्न भी पड़ने हैं। विघ्न नहीं पड़ेंगे तो विजय का मजा आएगा। और कोई सत्संगों में ऐसे विघ्न नहीं पड़ते। और कोई भी सत्संग हो ऐसा विघ्न नहीं पड़ेगा। यहाँ सत्संग में विघ्न पड़ता है। यह विकारों पर ही हंगामा होता है। गायन भी है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ज्ञान से एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। सत्युग में रावण राज्य हो न सके। समझानी कितनी साफ है। राम राज्य के बाजू में ही रावण राज्य भी दिखाया है। तुम टाइम भी दिखाते हो। यह संगम, दुनिया बदल रही है। स्थापना, पालना, विनाश कराने वाला एक बाप है। बहुत सहज है परंतु धारणा पूरी नहीं होती। और सब बातें याद रहती है, बाकी ज्ञान और योग भूल जाता है। तुम ऊंचते ऊंच भगवान की संतान हो। कितना बड़ा सम्मान है कि मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, उनकी औलाद। दिन प्रतिदिन तुम सॉल्वेंट होते जाते हो। धन मिलता है ना, खर्चा भी आता जाता है। बाबा कहते हैं हुंडी भरती जाएगी। कल पहले मिसल ही तुम खर्चा करेंगे। कम ज्यादा ड्रामा करने नहीं देगा। ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है। जो पास्ट हुआ वह ड्रामा ऐसे नहीं कहना। चाहे कैसा होता था, ऐसे यह नहीं करते। अभी वह अवस्था आई नहीं है। कुछ ना कुछ मुख से निकल जाता है, फिर फील होता है ना। कुछ ना कुछ मुख से किसी को बोल देते हैं, फिर फील करते हैं हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हमको नहीं चिल्लाना चाहिए था, को क्रोध नहीं करना चाहिए था। बाबा कहते हैं बीती को चिताओ नहीं। जो बीत गया उसको माइंड। बाबा कह रहे हैं, फिर से आज चार्ट के बारे में कह रहे हैं कि आगे की पुरुषार्थ करो कि ऐसी भूल फिर ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, इसमें बहुत कल्याण है ना। अभी तक भी अगर चार्ट लिखना नहीं शुरू किया, चार्ट लिखना शुरू करिए। उसमें लिखिए कि आज क्रोध किया। क्रोध का 5 विकार तो लिख ही दीजिए। फिर आलस से अलबेलापन लिखिए। उसके बाद और क्या होता है, देह अभिमान लिखिए। उसके बाद देह अहंकार लिखिए, या मोटा मोटे लिख दीजिए, या फिर किसको दुख दिया, दुख लिया, ये भी लिख दीजिए। मुरली सुनी, अव्यक्त वाणी पढ़ा, है ना। तो बाबा ने एक एक को देखा, सारी जीवन कहानी लिख रहे थे। समझते बच्चे सीखेंगे। फिर श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। यहाँ झूठ भी चल ना सके। नारद का मिसाल है ना, बंदर जैसा मुंह था। चार्ट से फायदा बहुत है। बाबा फरमान करते हैं, अब फरमान दे रहे हैं बाबा। इतने दिन से तो एडवाइस दिए हैं कि मीठे बच्चे चार्ट लिखो, चार्ट लिखो। आज बाबा फरमान दे रहे हैं। फरमान को नहीं आज्ञा मानेंगे। भगवान का आज्ञा तो ऐसे भी एडवाइस भी आज्ञा ही है। फिर भी आज बहुत ज्यादा सख्त होकर कह रहे हैं। वह फरमान करते हैं तो बच्चों को फरमान पर चलना चाहिए। चार्ट लिखना है ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी भाव। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते पापा, नमस्ते, शुक्रिया पापा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना। किसी से भी शास्त्रार्थ न कर बाप का सत्य परिचय। तुम्हारी बीती बातों का चिंतन, तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना, ऐसा पुरुषार्थ करना है फिर कभी भूल ना हो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। आज का वरदान है, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव।
वाह वाह। आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। अब कहाँ भी रहते हैं, ऊंची स्थिति में रहते हैं, इसलिए कहते हैं वो योगी ऊंच रहते हैं। आपके मन को, मन की स्थिति को। तो आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए। ऐसे ही कहा जाता है फरिश्तों के पाँव धरनी पर नहीं होते, अर्थात फरिश्ता अर्थात जिसकी बुद्धि रूपी पाँव धरती पर ना हो, देह भान में ना हो, पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं। स्लोगन अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रही। अब सब अभी दुआओं के खातों से संपन्न बना लो। अगर कोई कुछ बोलता है, कहता है, करता है, चलता है, वो सब परवश है, अपने आप को बदल नहीं सकता, रोक नहीं सकता, क्योंकि एक तो हमारे कर्म का फल उन लोग को बाध्य करता है कि वैसे ही कर्म करें, और दूसरा ड्रामा, और तीसरा विकार। तो उनकी बुद्धि खुद समझ, उसने नहीं समझ सकती। जब उनको बर्दाश्त कर लेते, सह लेते हैं, दुआएं देते हैं, तो दुआ का खाता जमा होता है। तो जिसके कारण, दुआओं के खाते के कारण हमारे चित्रों से अनेक दुआएं मिलते रहती है सबको। जब कोई भी फोटो लगा करके हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उनको वो चीज मिलती है ना। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ते का अनुभव करो। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी अभी आवाज में आते, डिस्कस करते, कैसा भी वातावरण में रहते, सेकंड में सर्व संकल्पों को स्टॉप कर आवाज से भरे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से पढ़े अव्यक्ति साइलेंस की अनुभूति। यह अभ्यास लास्ट पेपर में विजय बनाएगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।